हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं पिंकल जैन नकोड़ा कोचिंग क्लास से। आज हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पूरा हमारे पास डेली होगा टॉपिक। क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसे हमारे पास बहुत सारे आप सभी एग्जाम की तैयारी, जैसे आईआईटी मेंस है, नीट है, जेट है, आईसीआर है, इसके अलावा भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उस कंपटीशन एग्जाम के लिए अंदर जो भी हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स आता है उसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे क्रैश कोर्स के थ्रू करेंगे। मैक्सिमम हमारा टारगेट रहेगा सब टॉपिक कवर किए जाएं, ठीक है। थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। डेली आपके पास लेक्चर होगा कोई नया टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमारा सबसे फर्स्ट बेसिक मैथ्स आती है। तो बेसिक मैथ्स में हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार आपको हर बार मैथ्स वहां पे कोई भी टॉपिक पे नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सब चीजें भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे भी ये मैथ्स का यूज होता है वो डायरेक्ट हम कर लेंगे, जिससे हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो सकता है। देखो, हमारे पास मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर एंड 3D। ये हमारे पास बेसिक चीज जो यूज आती है फिजिक्स में वो मैथ्स की है। अब हमारे पास इसमें वन बाय वन हम यदि स्टार्ट करते तो हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम डायरेक्ट जो भी काम आता है उसी चीज पे बात करेंगे, चाहे एलजेब्रा है, जो भी फॉर्मूला हमारे यूज आएगा या आ सकता है वो ही चीज यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हम वैसे तो हमारे पास थ्योरम आती है। कैसे आते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम एंगल नाम की कुछ चीज पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास दो चीजें थी, ए और बी, और ये एंगल आता है थीटा। क्या कहते हो, ए और बी दो हमारे पास क्या आते हैं, तो लाइन है, उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। सबसे पहले थीटा पॉजिटिव कैसे होता है, थीटा नेगेटिव कैसे होता है, उस चीज के बारे में समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये ए है और ये ए यदि इधर आता है तो आपके पास ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है। यदि हम ये डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो ये क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। घड़ी की डायरेक्शन में होती है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर इधर जाएगा क्या आएगा, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कैलकुलेशन में थीटा क्या आएंगे, नेगेटिव। थीटा क्या ले सकते हैं, नेगेटिव। अब आपको पता है यहां से भी ऐसे अपोजिट में चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ गया, एसीडब्ल्यू में थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने ये थीटा के बारे में बात करी, बेसिक चीजें, इसमें आपको कुछ नहीं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिग्री और रेडियन, इसका मतलब आपको आइडिया होना जरूरी है, नहीं तो हमको ये चीजें। तो देखो 1 डिग्री 1 ये क्या होता है, आर्क मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितना, इसको 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये कैसे आता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 2 पाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप क्या बोल सकते हो, 360 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 180 डिग्री। सो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये पाई अपॉन 180 और ये पाई अपॉन 180, पाई की वैल्यू यदि पुट कर दो 3.14, 184 पुट कर दो, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो किसमें आती है, रेडियन में। क्या आती है, रेडियन। ऐसे हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या बोल सकते हो कि किसके इक्वल हो सकते हैं, 60 आर्क मिनट। 60 और आर्क मिनट के लिए ऐसे डैश आएगा, इसको क्या बोलेंगे, आर्क मिनट, ठीक है। और 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60। ये डबल डैश लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, आर्क सेकंड। तो ये हमारे पास बिल्कुल इजी से क्वेश्चन में काम आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। आप ऐसे भी आ सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू लिखना हो तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 अपॉन पाई। भाई यहाँ से ये रेडियन में आ रहा है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 अपॉन पाई, इसका इनवर्स, ठीक है। तो डिग्री का इनवर्स आपके पास आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 अपॉन पाई। तो ये चीज आपके पास बेसिक चीज में ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक से बेसिक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन आते हैं, ये एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर जैसे हमारे पास कोई भी चीज आती है तो हम एक और चीज आती है, क्या होता है क्वेश्चन, जैसे ये लिख दिया, ठीक है,
ये आपके पास कोई एंगल है, कुछ क्या है उस चीज को देते हैं। जैसे हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है थीटा, और ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। और यहाँ पे आपके पास ये क्या है आर्क है, ये क्या होता है आर्क, ये इसका क्या लिख दिया पाई सेंटीमीटर, क्या दे रखा है पाई। तो अपन को क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे पास हमको क्या निकालना है एंगल निकालना था। आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है पाई और रेडियस कितने है 6, पाई बाय 6 यदि हम करते हैं तो एंगल क्या आएगा डिग्री में क्या आएगा डायरेक्ट 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया एंगल आ गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल, यहाँ 6 की जगह देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब आपके पास ये पाई की जगह पाई बाय 4 हो सकता है, पाई बाय 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये चीज चेंज हो सकती है, और बाकी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का ठीक है एज इट इज। फिर हमारे पास बेसिक चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या चीज देखते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट पे हमारे पास शॉर्ट ट्रिक समझाई हुई है लास्ट बार भी, मैं अभी वापस समझा देता हूँ, इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा घड़ी में कितने बजे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, इसमें ये आपके पास ये 12 पे है बड़ा वाला, और ये आपके पास छोटा वाला 5 पे, कितने पे है 5 पे। ये आपके पास मैं लिख रहा हूँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। हमारे पास छोटी सुई और बड़ी सुई की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसी कुछ 5 o'clock लिखा हुआ है। तो पहले ये बताओ, ये मान लो ए है और ये बी है, इसमें एंगल कितना होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा ये चीज ध्यान रखना है आपके पास। तो ये एंगल कितना होगा इस चीज के बारे में आपके पास मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ सकता है उस चीज को ध्यान रखना है। डिग्री में कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, टोटल कितना होता है इसे क्वेश्चन को सोल्व कर, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। कितने हैं नंबर ऑफ एन कितने होंगे 12, तो यदि 12 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में कितना एंगल होगा, 1 के बीच में 30 डिग्री। तो आपको 1 के बीच में 30 है, इसके बीच में 30, इसके में, तो 5 के बीच में कितना होगा, तो आप 5 के लिए क्या लिखोगे 30 इंटू मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो गया 150 डिग्री। सबसे पहले ये एंगल कितना आ गया 150 डिग्री। 150 डिग्री जब भी ऑप्शन होगा तो वो आपके, लेकिन इस 150 डिग्री को अपन पाई में कन्वर्ट करना है, आपको किस में करना है रेडियन में। डिग्री को कन्वर्ट किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पाई बाय 180 से। तो 150 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे पाई बाय 180। सॉल्व कर दो इसको, तो आपके पास इसको कैंसल आउट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया 6 5, तो 5 पाई बाय 6। तो कभी भी ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन में क्या देगा, जैसे ए ऑप्शन में लिखा होगा क्या लिखा होगा 30 डिग्री दे रखा होगा, और यहाँ पे 5 पाई बाय 6 कुछ और लिखा होगा, जैसे 2 पाई बाय 3 लिख दिया होगा। बी ऑप्शन में 60 डिग्री दे रखा होगा और 5 पाई बाय 6 दे रखा होगा। जैसे सी ऑप्शन में मान लो 30 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा ओनली, और डी ऑप्शन में दे रखा है 5 पाई बाय 6। तो आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए, यहाँ 2 सिंगल, तो कौन कौन से राइट होंगे, ये भी राइट हो गए। मल्टीपल चॉइस में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे घड़ी का, तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, सीधी सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलाऊंगा क्योंकि हमारे पास बहुत है कोर्स और उसको फास्ट तरीके से करना है, ठीक है। जो भी इस चीज समझ में नहीं आती है प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। आपका जो कमेंट्स बॉक्स में लिखना जो होता है उससे मेरे को पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये चीज क्वाड्रेंट आता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट ट्रिक्स, ऑल शुगर या ऑल की जगह क्या लिखेंगे, एड शुगर टू कॉफी। क्या बोल रहा हूं, एड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब इधर क्या बोल सकता हूं, अच्छी तरह से समझ लेना।
सबसे पहले ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या बोलोगे 180 डिग्री, ये क्या लिखोगे 270 डिग्री, और ये वापस क्या लिखोगे 360 डिग्री। सबसे पहले अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। कैसे, मेरे को एक चीज बताओ, इसमें आप क्या लिखना चाहोगे? क्या ये एरिया या तो मैक्सिमम 90 है, तो ये एरिया यहाँ पे कोई एंगल होगा तो वो क्या होगा 90 से बिलो, तो 90 से बिलो है तो क्या लिखोगे 90 माइनस क्या लिखोगे थीटा। क्यों माइनस क्यों किया? क्योंकि 90 से कम हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा 90। सर यहाँ पे सर 90 से तो क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 90 तो प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या किससे कम हो सकता है मैक्सिमम 180, तो यहाँ पे 180 माइनस क्या लिखोगे थीटा। सो नेक्स्ट वन इज द 180 प्लस थीटा, सेम थिंग, और यहाँ पे क्या लिखोगे 270 माइनस थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे 360 माइनस थीटा, और यहां से यहाँ पे क्या आएगा 360 प्लस थीटा। अब ये मैंने एड शुगर ये क्या लिखा है, इस चीज को आपको मैं समझा रहा हूं, अलग पेन से समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। देखो एड, ए मतलब यहाँ पे इस पे गोला मार दो, एस पे मार लो, टी पे मार लो और सी पे मार लो अच्छी तरह से। ए मतलब ऑल, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ऑल क्या है पॉजिटिव। एस मतलब क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, तो साइन क्या आएगा साइन थीटा क्या आ गया पॉजिटिव, और साइन का उल्टा मतलब 1/sin क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा भी क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कौन सा थीटा आता है टी मतलब tan थीटा, tan थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया नेक्स्ट tan का उल्टा cot, तो cot थीटा पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास C मतलब C से क्या आता है cos थीटा पॉजिटिव, और cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल क्वाड्रेंट सीखने का अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्या किया, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, एड शुगर टू कॉफी, एड मतलब ऑल, शुगर मतलब एस मतलब साइन, साइन का इन्वर्ट क्या होता है कोसेक, और tan का उल्टा क्या होता कॉट, और कोसेक का कोस का सेक। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, मैं अच्छी तरह से और क्लियर कर सकते हैं अपन, ठीक है। सर्वे भी निकाल के बता दो, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज बता देता हूँ, क्वाड्रेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ आपको। जब भी हमारे पास क्या होगा, देखो मैं ज्यादा क्लियर कर, जब भी हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा हो, क्या होगा 90 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो क्या चीज क्या चेंज में होगी, इन दोनों कंडीशन में साइन, मैं यहाँ पे दोनों साइड लगा रहा, इसका मतलब साइन होगा तो कॉस में, और कॉस होगा तो साइन में, टेन होता हो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, ठीक है, और सेक होगा तो कोसेक में, और कोसेक होगा तो सेक में। अच्छी तरह से जाना, प्लस माइनस की बात अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से कर लेंगे, लेकिन 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे ये इनवर्स होते हैं। ऐसे आपके पास बोलते थे, यहाँ पे मैं बोलूं 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या आएगा, साइन साइन में, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, इस चीज का समझ लेना, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में, कोट कोट में। साइन मैं नहीं बोल रहा हूं, साइन तो कुछ मतलब साइन का मतलब ये साइन कन्वर्जन उनका होगा, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, बट इनका जो इसके आगे साइन है तो ये कोस हो गया, लेकिन यहाँ पे साइन है तो साइन रहेगा, कोसेक कोस, टेन टेन, कोटेड कोट, कोट सेक सेक, कोसेक तो कोसेक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, मैं अलग अलग फॉर्मूले लिखवा नहीं रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेंट के हिसाब से हम एग्जांपल भी ले लेते हैं कैसे करते हैं उस चीज के। एक और मैं आपको वैल्यू बता देता हूं ताकि आपको 0 से 180 डिग्री आपको लर्न होनी चाहिए। कैसे बनाते हैं देखो, अच्छी तरह से समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, 0 के बाद 30 के बाद हमारे पास क्या आता है 45 के बाद हमारे पास क्या आता है 60 के बाद यहाँ पे 90, फिर 90 के बाद हमारे पास क्या आता है 120 के बाद आता है 135, और 130 के बाद 150, और 150 के बाद 180। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। आपके पास मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये साइन थीटा है, यहाँ पे मैं cos थीटा लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, साइन cos tan। बस इतना बता रहा हूँ, उसका अपोजिट समझ जाना, cot sec cosec। देखो हमारे पास जो चीज आती है वो ये तीन ही चीज काम आती है, साइन और cos और tan। इसके अलावा cot sec cosec आपको एज इट इज पता रहेगा, क्योंकि tan की जो होगी वो उसके उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन तीन की देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखना, सब बनाने का तरीका बताता हूं मैं आपको, याद करने का। यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3 और 4 लिख दो, और सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से 4 से 4 से 4 से डिवाइड कर दो। तो पहला स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, जीरो साइन से ऊपर क्या लिखा, 0 1 2 3 4 लिख दिया, डिवाइड किससे किया, 4 4 4 4 4। फिर इसका टेकिंग रूट, इसका रूट ले लो, 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 बात खत्म है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2। अब बात की बात करते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या आया अच्छी तरह से समझना। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है, ये 1/2, बहुत अच्छी बात। 4 ये 1 का रूट 1 और यहाँ पे नीचे रूट 2 है, रूट 2। अब इनमें भाई साहब रूट 3 ऊपर आ जाएगा और 4 का रूट 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया था। बस ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक चीज तो आपके बाद आगे जो टाइम पास है, बिल्कुल क्यों क्या 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 सब टाइम पास, क्या टाइम पास, पूरा चीज ही टाइम पास है, बिल्कुल इजी से। क्या करते हो आप, इस 1 को यहाँ पे उठा के कॉस आ गया, ये इसको उठा के यहाँ पे इंटरचेंज आ गया, इसको यहाँ पे उठा के देखो 90 तक तो ऑल पॉजिटिव है, 90 तक तो टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है। ये आ गया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे आपको लिख दिया 1/2, सॉरी मैं 0 ये शिफ्ट कर दिया, 1 को यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये लाइन खींचना भूल गया, ओके ओके ठीक है। ये 1 को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे √3/2 को लिख दिया, 1/√2 एज इट इज आ गया, ये 1/2 और यहाँ पे 0, क्या कहते हैं बराबर है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 0। अब ये अपन ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो गया 1, ये 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड इनफाइनाइट। इसको वापस यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर ये √3, फिर ये 1/√3 और ये 0 एज इट इज। ऐसे सेक क्या होगा 1/cos 1/1 का उल्टा ये, इसका 2/√3 आ गया, इसका √2 आ गया, 2 आ गया, और इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या हो गया बोलो 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1, इस हिसाब से चलता है। अब इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, कैसे ये 90 वाला कॉलम छोड़ दो, एज इट इज उतार लो। जैसे मैंने ये √90 वाला छोड़ दिया तो यहाँ पे √3/2 1/√2 1/2 और 0 एज इट इज सब में करना है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे 1/2 में खाली, ठीक है। एक ठीक है, ये एज इट इज है, ये आगे भी लिखा सकते हो। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, साइन और कोसेक ये क्या है 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो साइन में कोई चेंज नहीं करना, बाकी सब साइन और कोसेक में कोई चेंज नहीं करना, बाकी सब। तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, किस हिसाब से करते हैं वो देखते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या आती है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। साइन 2 है, cos 2 है, इनके फॉर्मूले भी याद रखने, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको भी याद फटाफट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं पीजीटी में आपको पता है शॉर्ट ट्रिक से याद है, ये क्या होता है पी एच और यहाँ पे क्या कहते हैं बेस, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब आपके पास एक चीज है ना 53 और उसमें कंफ्यूजन होता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अपन ने 53 और इसमें कैसे निकालते हैं तो उस चीज को ध्यान रखना। जैसे आप यहाँ पे पी एच भी लिख दिया, हम शॉर्ट ट्रिक्स लिखते हैं साइन थीटा cos थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास देखो इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं, हिंदी वाले क्या लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह हिंदी वाले लिखते हैं LALKKA, ठीक है। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जो चीज यहाँ पी से लिखती है परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो हिंदी वाले क्या बोलते हैं लंब, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को हिंदी वाले बोलते हैं क्या करते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे आधार,
बेस। तो आप इसे जहां पे एल लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी पी बी पी और एच एच ए, ये इंग्लिश वालों का है। ये पी अपॉन एच कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा। बी अपॉन एच कॉस थीटा। पी अपॉन ए क्या बोलोगे? तो आपके पास ये चीज हमारे पास आती है, सॉरी एच एच ए की जगह बी, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक, ये आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स आइडिया होगा। तो ज्यादा चीज का एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं ये इसी में हम कंफ्यूजन होते हैं बहुत जनों को 53 43, तो हमारे पास ये एंगल है, यहाँ पे कोई थीटा दे रखा है जैसे ये मैं बोल दिया 53 डिग्री, क्या दे रखा 53, और ये मैंने आपको बोल दिया 4 है और ये 3 है। एक समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको पता है ये 53 होगा, ये 90 होगा और ये 90 होगा, ये कितना आएगा 37 डिग्री। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 60 और 30 37 डिग्री। यदि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि वैल्यू को पता नहीं होता है, ठीक है। यदि मैं आपके पास बोलता हूँ ये जब एंगल की बात है, जब इस एंगल की बात करना हूं, ठीक है, ये 53 है, क्या है 53। यदि इस एंगल की बात करता हूं तो मेरे को इस एंगल के सामने ये क्या हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यदि मैं यहां से क्या बोलता हूँ साइन, अब यदि एज्यूम करें इस एंगल के लिए निकालना मेरे को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छी तरह से समझना। तो मैं आपके पास क्या होगा सर, यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन एच, तो क्या है, अब साइन मेरे को कौन सा है 53 की डिग्री, साइन 53 की वैल्यू कितनी है पी अपॉन एच, पी 3/5। अब ये चीज कॉस 53 की कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे 4/5। अब यहां पे क्या बोलोगे सर, कॉस 37 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3/5 यही वैल्यू, और साइन 37 की कितनी आएगी, ये चीज। तो अच्छी तरह से कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, बहुत जनों को क्लियर नहीं है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी थीटा वो कुछ वैल्यू बोल दिया जाए, सर थीटा इक्वल्स टू, आपके पास बोल दिया, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, इसे आपको यहां से वैसे मेरे सोइन कांस्टेंट, जैसे ये थीटा इज इक्वल टू मेरे को यदि रेंडमली बोल दिया था, जैसे 53 नहीं बोला, यदि थीटा इज इक्वल टू मेरे को बोल दिया 3/4 है, क्या है थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा नहीं क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। तो मेरे को cos थीटा, ठीक है, tan थीटा सब निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी सा। क्यों? क्योंकि हमको क्या साइन थीटा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, क्या है एच हाइपोटेन्यूज दे रखा है। हमको एक बेसिक होता है, पीजीपी का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आखिर में पढ़ते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई, क्या चाहे चीज क्लियर करी, ठीक है। ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट होता है, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्मॉल एंगल, ठीक है। तो रिमेम्बर एक चीज याद रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी कॉन्सेप्ट में आता है तो उस चीज को क्लियर करना। देखो उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स लिखवा देता हूँ आपके पास, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं ज्यादा चीज नहीं बताता हूँ, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये जो रेंज है उसको याद रखो, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं रॉन्ग कर देते हैं, तो रॉन्ग करने का कोई जरूरत नहीं है। माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी होती है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और ये ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या होता है बहुत सारी चीजें गलत, बहुत सारे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आगे आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास क्या आ गया, जैसे आपके आ गया 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की रेंज या मैक्सिमम जो वैल्यू है इसकी क्या होगी, तो आपके पास ऑप्शन में 7 भी दे रखा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, 7 मत करना,
क्या आंसर आएगा आपको सीधा सा पता है, ये हमारे पास क्या आ गया ए और ये क्या आ गया बी। इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी रेंज क्या आ गई, आप क्या बोल सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज द 5 का स्क्वायर मतलब 25। सो आंसर क्या आ गया 5। इस चीज के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको क्या बता दी रेंज। अब हमारे पास 2 थीटा के फॉर्मूले की बाकी है। सो साइन ए cos b cos साइन बी, ये ऐसे कुछ फॉर्मूले बाकी है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला रेंज याद रखनी है। ठीक है, और देखो हमारे पास क्या क्या आता है। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसमें क्या आएगा साइन ए cos बी। अब ये प्लस माइनस है फिर यहाँ पे क्या आ गया cos ए साइन बी। ठीक है, फिर यहाँ पे cos ए प्लस बी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा cos ए cos बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। फिर यहाँ पे आएगा tan ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है tan ए tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ इंटरचेंज कर दो। तो इस हिसाब से हमारे पास ये साइन कोस tan के फॉर्मूले आते हैं। फिर बेसिक आता है साइन 2a, इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए cos ए। फिर हमारे पास cos 2a के 3 फॉर्मूले आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो तीनों फॉर्मूले रेडी हैं ये 3 चीज के लिए। फिर हम बेसिक चीज ये जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हमारे पास कुछ क्या आ गई आइडेंटिटी।